हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस ब्यूटीफुल से सेशन की, अमेजिंग से सेशन की। सर कल मैंने ठीक से ऑर्गेनाइज करके किया परसों की भरपाई। ओह थैंक यू सो मच आयुषी। शाजिया है सर, आज मेरा फर्स्ट क्लास है, मैंने कल ही बैच ज्वाइन किया है। हाय शाजिया, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आज से क्लास ज्वाइन करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक काम करें, आज का जो दिन है या अगले 2-3 दिन है उसको यूज़ करें। मैं वेडनेसडे से नया टॉपिक चालू करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे से होगा। आप ट्रैकर पर नज़र रखना, आपको पता चलेगा। उस दिन से आप लाइव ज्वाइन करें, तब तक आप जितने लेक्चर्स हो गए हैं उसको कंप्लीट कर लें। रिकॉर्डेड देख लें लेक्चर नंबर 1 से, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फास्ट देख सकते हैं आप 1.25x पे, 1.5x पे ना। मेरी आवाज़ इतनी भी बुरी नहीं आती, 1.25x 1.5x पे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि बेटा आज से ज्वाइन करें, बिकॉज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज टॉपिक्स चल रहे हैं। बट नेक्स्ट टॉपिक बैंक रिकन्सिलेशन स्टार्ट होगा वेडनेसडे से, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे से। उस दिन से आप लाइव ज्वाइन करें, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सभी नादान परिंदों फटाफट आ जाओ। और सब लोगों की डेडिकेशन में यार एक गाना तो बनता है बॉस। मेरे सब नादान परिंदे हैं यार, इतनी खूबसूरती से बैच चल रही है, इतनी बढ़िया तरीके से बैच चल रही है, और एक सॉन्ग डेडिकेशन तो बनता ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सॉन्ग डेडिकेशन से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे बारे में एक छोटा सा फन फैक्ट कि आई एम एन इंडियन आइडल कंटेस्टेंट। अगस्त 2012 में इंडियन आइडल सीज़न 6 जो आया था, वो सीज़न 6 जो है उसमें मैंने कंटेस्ट किया था। सो आई वॉज अ रनर अप इन दैट। सर बैकलॉग हो गया है, बैकलॉग हो गया कैसे कवर? बेटा मैंने वही तो बताया, आज है सैटरडे, कल है संडे, फिर है मंडे, फिर है ट्यूसडे। 4 दिन के अंदर आपको पूरा बैकलॉग कवर करना है। वेडनेसडे से नया टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, उसमें आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो बाकी मेरे सभी बच्चों के लिए एक सॉन्ग डेडिकेशन शुरू करते हैं और देखते हैं हाउ वी कैन मेक दिस स्पेशल। कैसे स्पेशल बना सकते हैं मेरे बच्चों के लिए आज का ये दिन, ठीक है। चलो, ready all of you? So this song is dedicated to you all, completely dedicated to all my wonderful students. This is best batch which I have done in CA Foundation so far. Love you so much guys. I have no words, but only these words are there to express my feeling for you guys. खैरियत पूछो कभी ना, कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है ते मेरा होना, तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। हो खैरियत पूछो कभी ना, कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। So thank you so much for being such a wonderful students, all of you. No buttering, no whitewashing, unfiltered। दिल से आप लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, और सिर्फ मेरे बिहाफ पे नहीं, सारे टीचर्स के बिहाफ पे, स्वाति मैम के बिहाफ पे, जतिन सर के बिहाफ पे, निशान सर के बिहाफ पे। आई रियली लुक फॉरवर्ड फॉर योर क्लास। इट्स जस्ट 10th लेक्चर टुडे। ट्रस्ट मी गाइज, किसी भी बैच में ना किसी भी बच्चे के साथ इतनी जल्दी अफेक्शन नहीं हुआ है जितनी जल्दी आप लोगों के साथ अफेक्शन हुआ है।
एक कनेक्शन फील करता हूँ मैं। 11 बजे का इंतज़ार करता हूँ कि कब 11 बजेगी, कब मैं आप लोगों से मिलूँगा, कब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, कब हम लोग मस्ती करेंगे, कब हम लोग किसी की लेग पुलिंग करेंगे, कब आप लोग मेरी लेग पुलिंग करेंगे। ये बहुत सारे कब के साथ ना मैं आप लोगों से मिलता हूँ और लिटरली आई एम टेलिंग यू बहुत अमेजिंग फीलिंग है। बस यार ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि इस खूबसूरत से रिश्ते को नज़र ना लगे और इसी तरीके से हमारी ये बॉन्डिंग बनती रहे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 80 लेक्चर्स का ये बैच है और अभी तो सिर्फ 1/8 बैच ख़त्म हुआ है और मैं नहीं चाहता कि ये जो हमारी रिलेशनशिप है ये सिर्फ फाउंडेशन तक सीमित रहे। यू नो, इट हैज़ टू गो टू इंटरमीडिएट, इट हैज़ टू गो टू फाइनल। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर जब भी सीए बनोगे, जो भी करोगे, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपके इस बड़े से पेड़ पे जब फल लगेंगे ना, इस पेड़ को उगाने में और फल को निकालने में थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी है। और बस यही की चीज़ कहना चाहूँगा। अभी तक सिर्फ मैं आपसे कहता था, अब मैं आपसे रिटर्न में ये कहना चाहता हूँ कि हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, यू गाइज आर जस्ट वंडरफुल, थैंक यू सो मच। चलो शुरू करें। अच्छा, सबको याद दिला दूं, कल है संडे, कल हमारा मेंटरशिप सेशन है सुबह 9 बजे। याद है ना सब लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हम लोग कल सुबह 9 बजे, ठीक है? चलो सर, आज आपका कुछ स्पेशल दिन है क्या? नहीं, मेरा स्पेशल दिन ही है कि मैं आप लोगों से मिल रहा हूं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? करें शुरू। सो ये क्वेश्चन कहाँ गया? कितने? चलिए, कितने कितने कितने, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं वो क्वेश्चन निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर्मेट्स आप लोगों ने बना लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये नॉर्मल सेटअप टाइम है, ये लगता है। चेक करिए, ये सारे फॉर्मेट्स बन गए हैं आपके? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फॉर्मेट्स आपने बनाए, 3 कॉलम कैश बुक बनाया है एडजॉइनिंग पेज पे, हाफ पेज के लिए मैं भी मेरे फॉर्मेट्स ओपन कर दूं आप लोगों के सामने? थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक यू सो मच। 3 कॉलम कैश बुक हाफ पेज के लिए जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपने फॉर्मेट्स आप लोगों के सामने खोल देता हूं ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। वो तो डिपेंड करता है आयुषी, सबके ऊपर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। मेरे हाथ में कुछ है नहीं, कहते हैं ना, औरों को आती नहीं और मेरी है कि जाती नहीं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। फॉर्मेट्स अच्छे से रेडी हो गए, अगले 2 लेक्चर्स काफ़ी कसरत वाले होने वाले हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। गुड मॉर्निंग जया। मैं चेक कर रहा था किसी ने हैंड रेस तो नहीं किया, मतलब किसी को बात करनी है तो, जब तक मैं फॉर्मेट सेट कर रहा हूँ थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग सुहर्ष। सुहर्ष लुक्स लाइक अ न्यू नेम, न्यू बडी इन द क्लास, चड्डी बड्डी इन द क्लास। हाय अर्नव, गुड मॉर्निंग। मानव, मैंने आपका निबंध पढ़ा सुबह, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने जो निबंध भेजा था बेटा, मैंने पढ़ा। वैसे कितने शब्दों का निबंध है? गुड मॉर्निंग रिया। 200 शब्दों में निबंध लिख दिए। कितने मार्क का था बेटा? सवाल कितने मार्क का था?
लाइव का सवाल था। और भाई साहब डिटेल मार दिया बहुत, हाँ एकदम हाई लेवल का मार दिया मानव भाई। नाम सही रखा है आपका, जिसने भी रखा है, ऑब्वियसली मम्मी पापा नहीं रखा होगा, मानव। मानने कोई तैयार नहीं है, मानव। चलो बहुत अच्छा। अब रुको यार, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैं अपने फॉर्मेट्स आपके सामने ओपन कर देता हूं। ये देखो, ये मेरे फॉर्मेट्स हैं, आप लोगों के सामने ओपन कर दिए मैंने, चेक करिए। ठीक है, एक बार फॉर्मेट चेक कर लीजिए कितने बनाए, क्या बनाए। सो आपने इस तरीके से बनाया होगा 3 कॉलम कैश बुक। चेक ऑल ऑफ यू, प्लीज यार चेक करते चलो। हैव यू प्रिपेयर्ड 3 कॉलम कैश बुक लाइक दिस? डेट पर्टिकुलर्स, 3 कॉलम्स के टाइटल दे दीजिए, कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम। कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड, कैश बैंक डिस्काउंट रिसीव्ड। चेक कीजिए। सबसे पहली चीज आपसे ये कही थी। उसके बाद में आपको बनाना था परचेज बुक, सेल्स बुक फॉर 5 लाइन्स ईच, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक। चेक कीजिए, ये सारे फॉर्मेट्स बना लिए आपने। अब बिल्स पेएबल बुक के बाद मैंने ये देखो 8 नंबर पे आपसे कहा था कि यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं बनाना है, लाइंस खाली छोड़नी है, जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। 2 ही जर्नल एंट्रीज हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपको लेजर अकाउंट के फॉर्मेट्स बनाने हैं फॉर 7 पेजेस। ठीक है, बना दिए ये फॉर्मेट सभी ने? एक बार मुझे क्विकली कंफर्म कर दो यार, एक बार प्लीज कंफर्म कर दो ये सब कुछ हो गया है। सर मैंने एक बार पहले भी ऐसे क्वेश्चन आपसे ही किया है। अरे वाह क्या बात है यार। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये 7 पेजेस खत्म हो जाने के बाद, जब ये लेजर अकाउंट के 7 पेजेस खत्म हो गए, आफ्टर 7 पेजेस आप हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। ये 7 पेजेस पूरे खत्म हो गए ना, उसके बाद में आप हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। आप सबको मैं बता दूं कि सीए इंस्टीट्यूट के सारे पेपर्स आपको कंपलसरीली ब्लैक कलर के पेन से ही सॉल्व करने हैं। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे आप लोगों से 3 कलर के पेन चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, लेकर आओ फटाक से। एक तो चाहिए मुझे ब्लैक कलर का पेन, फिर एक चाहिए मुझे रेड कलर का पेन और एक चाहिए मुझे ग्रीन कलर का पेन। अगर कोई भी यहाँ पर कंजूस प्रवृत्ति का इंसान बैठा है और उसके पास तीनों में से कोई एक कलर नहीं है, तो आप ब्लू से सब्सटीट्यूट कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग अभी एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, उस ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि कौन से प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, फिर कौन से सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा और फिर उसकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग हम लोग करने वाले हैं। तो ये पूरा हमारा अभी का प्रोसेस होने वाला है। इसलिए जितने भी कंजूस लोग इस क्लास में बैठे हैं, सभी कंजूसों से निवेदन है कि प्लीज़ आप फटाक से क्विकली आप ये तीनों कलर्स के पेन ले लीजिए। अगर ग्रीन नहीं है किसी के पास तो ब्लू से उसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए। करेक्ट, डन ऑल ऑफ यू। चले आगे, चलो अब एक एक कर शुरू करते हैं। पूरी तरह कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, जैसे मैंने कहा 2 लेक्चर्स तक ये क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, सभी जने यहां पर आएंगे और रेफरेंस लिखेंगे इस क्वेश्चन के पास, लेक्चर नंबर 10 प्लस लेक्चर नंबर 11, और अपने रजिस्टर का पेज नंबर लिखेंगे जहां से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। फॉलोइंग बैलेंसेज हैव अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रेडर ऑन 1 जनवरी 2018। मतलब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है ओपनिंग बैलेंसेस की, कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिख रहे हैं। ओपनिंग बैलेंसेस मतलब पिछले पीरियड के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उसको करंट पीरियड का क्या कहते हैं? ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। फिर आपको यहाँ दिया है कि आपके पास कुछ लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस है और कुछ लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस? जब किसी लेजर अकाउंट के डेबिट की टोटल क्रेडिट से ज़्यादा होती है तो उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। हम ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? और जब किसी लेजर अकाउंट के क्रेडिट की टोटल डेबिट से ज़्यादा होती है तो हम उसे फिर क्या कहते हैं?
क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। तो डिपेंड करता है, तो डेबिट बैलेंस भी दिया है और क्रेडिट बैलेंस भी दिया है आप लोगों के सामने। एक एक कर शुरू करते हैं। डेबिट बैलेंस में सबसे पहले हमारे पास बैलेंस दिया है कैश इन हैंड का, तो हम सभी जने आएंगे हमारी कैश बुक में। प्लीज कम टू योर कैश बुक ऑल ऑफ यू। डेबिट साइड में लिखेंगे 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम में लिखेंगे 20,20,000। तो कैश इन हैंड का जो बैलेंस हमें दिया है, हमने वो बैलेंस को लिख लिया है। कैश इन हैंड ओपनिंग कैश बैलेंस कहाँ पर आएगा? कैश बुक में। सिमिलरली बैंक बैलेंस भी आएगा कैश बुक में, तो उसी के पास बैंक कॉलम है, वहाँ पर आप आके लिखेंगे 50,50,000। कैश कॉलम में कैश का ओपनिंग बैलेंस, बैंक के कॉलम में बैंक का ओपनिंग बैलेंस। फिर आपको दिया है स्टॉक इन हैंड 40,40,000। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन बनाए रखना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि स्पीड थोड़ी फास्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं तो अगले 2 लेक्चर स्किप कर सकते हैं। 2 लेक्चर्स आपने नहीं किया तो भी चलेगा। ये 2 लेक्चर सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता है। मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में नहीं। फिर ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे जर्नल समझना है, मुझे लेजर पोस्टिंग समझनी है, लेजर अकाउंट क्लोज करना सीखना है, मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है। इसीलिए उन बच्चों के लिए मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका बैकलॉग है, जो एग्जाम ओरिएंटेड ही करना चाहता है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टॉक इन हैंड मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000। अब ओपनिंग स्टॉक किसी प्राइमरी बुक में नहीं आएगा, राइट? तो आप जाएंगे, आपने जो लेजर अकाउंट्स बनाए हैं वहां पर सबसे पहले लेजर अकाउंट को नाम देंगे आप स्टॉक इन हैंड अकाउंट। कोई हेडिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिट क्रेडिट ये वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप लिखेंगे स्टॉक इन हैंड और डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक इन हैंड लिखेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब किसी को भी यहाँ पर ये जो मैंने भी लिखी है ना हेडिंग्स, ये कोई हेडिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं भी हटा देता हूँ बस, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ये देखो मैंने हेडिंग्स को हटा दिया। लो 1 मिनट दो, आप लोगों के लिए मैं हटा देता हूँ हेडिंग्स, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना। आप समझ गए? मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा हेडिंग वेडिंग लिखने में टाइम वेस्ट करे। ठीक है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक इन हैंड? चेक करिएगा, 40,40,000 हमने लिखा। इसके बाद आप 3-4 लाइंस ब्लैंक छोड़ दीजिए और फिर अगला हेडिंग लिखे फर्नीचर अकाउंट। 3-4 लाइंस ब्लैंक छोड़िए, स्टॉक इन हैंड के बाद 3-4 लाइंस ब्लैंक छोड़ें और फिर लिखे फर्नीचर अकाउंट, जिसमें हमारा अगला ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 5,000। फर्नीचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 5,000। स्टॉक इन हैंड अकाउंट 3-4 लाइंस ब्लैंक छोड़ें, फर्नीचर अकाउंट के बाद वापस 3-4 लाइंस ब्लैंक छोड़े। फिर आपको डेटर एक्स एन कंपनी का बैलेंस दिया है 12,000 रुपये। डेटर एक्स एन कंपनी का बैलेंस है 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़। डेटर मतलब जिससे पैसा आपको लेना है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल, है ना? 12,000 रुपये का बैलेंस है। ये लेजर अकाउंट दोस्त थोड़ा बड़ा बनेगा, तो एक्स एन कंपनी के लेजर अकाउंट के लिए आप 6-7 लाइंस ब्लैंक छोड़ेंगे, 6 to 7 लाइंस आप ब्लैंक छोड़ेंगे और फिर अगला लेजर अकाउंट बनाएंगे वाई एंड कंपनी लेजर अकाउंट, जिसमें भी आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। वाई एंड कंपनी लेजर अकाउंट, और इसमें भी आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वाई एंड कंपनी। एक और अकाउंट है विद डेबिट बैलेंस, वो है बिल्स रिसीवेबल। अब ये मत कहना सर ये बिल्स रिसीवेबल बुक में जाएगा क्या? नहीं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, इन सभी बुक्स में ओपनिंग बैलेंस नहीं जाता है। इन सभी बुक्स में सिर्फ करंट पीरियड के ट्रांजैक्शंस जाते हैं। तो वाई एंड कंपनी लेजर अकाउंट जो है ये आप काफ़ी बड़ा बनाएंगे दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा लेजर अकाउंट बनेगा। ये बनेगा फॉर अराउंड 10 लाइन्स अप्रॉक्सीमेटली। वाई एंड कंपनी लेजर अकाउंट के लिए 10 लाइन्स आपको ब्लैंक छोड़नी है। फिर अगले अकाउंट का आप हेडिंग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट की हेडिंग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे आप बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और उसका ओपनिंग बैलेंस आप लोग लिखेंगे। चेक कीजिए सभी जने हैं मेरे साथ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्लियर करने हैं, उन लोगों के लिए ये है। अगले 2 लेक्चर्स समवन में चूज टू स्किप दीज 2 लेक्चर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
बिल्स रिसीवेबल लिखा सभी ने, हो गया सभी का यहां तक। डेबिट बैलेंसेस सबके हो गए, ओपनिंग बैलेंसेस क्विकली एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। Have you all completed your debit balance check? All of you confirm me so that I can proceed ahead. Very good Manav, very good Ayushi, very good Monalisa, very good all of you. अब देखो आपके पास है क्रेडिट बैलेंसेस, ऊपर क्वेश्चन नीचे सोल्यूशन दिख रहा है, करेक्ट करेक्ट। वाई लिमिटेड के लिए बेटा मैंने आपको बताया ना यार, प्लीज यार डोंट लेट मी डू दिस थिंग यार, मैं जवाब नहीं दूंगा भाई। मैं जब एक चीज रिपीट, मेरे को क्या है, मैं रट के थोड़ी आऊं किसके लिए कितनी लाइंस छोड़नी है भाई, मैं जवाब नहीं दूंगा भाई। इसके बाद 10 लाइंस के लिए वाई लिमिटेड का अकाउंट है, मैं इसके बाद जवाब नहीं दूंगा शुभोजीत, मैं अभी बता रहा हूं, है ना, बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। नहीं अभी मैं कोई सोल्यूशन ग्रुप पे नहीं, रिया आई एम नॉट गोइंग टू सेंड दिस सोल्यूशन ऑन द ग्रुप। ये जिसको करना है वो पूरी शिद्दत से ईमानदारी से क्लास में साथ में करेगा, इसका सोल्यूशन ग्रुप पे नहीं मिलेगा। जिसको करना है वो पूरी शिद्दत से ईमानदारी से साथ में करेगा। ये क्वेश्चन आपको महसूस कराएगा कि किस तरीके के कंसंट्रेशन की और क्या स्पीड की जरूरत है आपको, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो लास्ट लेजर अकाउंट हम लोगों ने बना दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 3-4 लाइंस उसके लिए छोड़ दीजिए, फिर अगले अकाउंट का नाम दीजिए ए एंड कंपनी क्रेडिटर अकाउंट। अब देखो आपके क्रेडिट बैलेंसेस स्टार्ट हो गए। क्रेडिट बैलेंसेस किसको कहते हैं, जब किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड से ज्यादा होती है। तो ए एंड कंपनी क्रेडिट बैलेंस के अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा। ए एंड कंपनी 4 से 5 लाइंस के लिए। फिर आपको दूसरे पार्टी का नाम दिख रहा है बी एंड कंपनी, 10,000 का बैलेंस है। तो नेक्स्ट लेजर अकाउंट बनाएंगे हम बी एंड कंपनी 10,000। बी एंड कंपनी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। नेक्स्ट है बिल्स पेबल अकाउंट 15,15,000। बिल्स पेबल अकाउंट 15,15,000। 4 से 5 लाइंस, 4 से 5 लाइंस, सारे लेजर अकाउंट्स छोटे छोटे हैं, 4-5 लाइंस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बीच में फॉर्मेट इरेज करके लाइन वाइन अभी ड्रॉ नहीं करना है भाई, वो क्लास के बाद कर लेना। आपने 7 पेजेस के फॉर्मेट बनाए, सिंपल अकाउंट का हेडिंग लिखो और बैलेंसेस लिखते चलो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। बिल्स पेबल अकाउंट 2018 जनवरी 1, 2018 जनवरी 1, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। 4 से 5 लाइंस, उसके बाद आप बनाएंगे लोन अकाउंट। लोन अकाउंट, अब लोन अकाउंट में बैलेंस है बेटा जी 11,000 रुपए का, 11,000 रुपीज का। तो आप क्रेडिट में लिखेंगे 2018 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000 रुपए। अगेन 3-4 लाइंस, 5 लाइंस का अकाउंट और फिर कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी हमारे ओपनिंग बैलेंसेस थे वो सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस हमने ड्रॉ डाउन कर दिए। डन ऑल ऑफ यू, सारे लेजर अकाउंट्स हो गए यहां तक, चेक कर लो। मैंने ट्रैकर भी अपडेट कर दिया है। डन ऑल ऑफ यू, पक्का। अब देखो नीचे दिए हैं ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018 वर एज फॉलोज। अब एक एक करके हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चालू करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले ट्रांजैक्शन समझते हैं। अब क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 8000 सोल्ड फॉर कैश एट लिस्ट प्राइस लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहली बात तो ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, ये है कैश सेल का ट्रांजैक्शन। डू यू एग्री विद मी, टेल मी यस और नो। कैश सेल का ट्रांजैक्शन है, गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे आपकी जर्नल एंट्रीज में, जो 7 पेजेस के लेजर के बाद जर्नल एंट्रीज है ना बेटा, वहाँ पर आएंगे, 2 तारीख डालेंगे, जर्नल एंट्री लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। देखो सुबोजीत, आप वापस गलत आंसर दे रहे हो। मेरे को पता नहीं बेटा आज क्या हो गया आपको, कहां से कैश डिस्काउंट आया, भगवान ही मालिक है सुबोजीत आपका, आज पता ही नहीं गॉड क्या हो गया आज आपको। जब क्वेश्चन में साफ यूज किया है वर्ड ट्रेड डिस्काउंट, तो भी ये लड़का लिख रहा है कैश डिस्काउंट टू सेल। अब भगवान जाने कहां से आंसर लेके आया भाई। आई रेस्ट माई केस सुबोजीत, प्लीज प्लीज कम बैक टू द क्लास, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कम बैक टू द क्लास। इट इज अ कैश सेल ट्रांजेक्शन ब्रो। कैश सेल की जर्नल एंट्री क्या होती है, सोचो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहां पर ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट है ही नहीं, तो कैश डिस्काउंट वर्ड आता कहां से। यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। 8000 रुपए के लिस्ट प्राइस के गुड्स आपने बेचे हैं। लिस्ट प्राइस का मतलब दिखाने की प्राइस, कैटलॉग प्राइस। काफी बार नहीं होता है दुकानदार हमें सिर्फ दाम दिखाता है, देखो इतने के गुड्स मैं आपको इतने सस्ते में बेच रहा हूं, और बेचते समय उसने हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। कल की क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कंसेप्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। क्या समझाया था मैंने कि ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट गिवन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टू जनरेट द ट्रेड, सेल्स को इंकरेज करने के लिए होता है। इट इज नेवर अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसकी ट्रांजेक्शन की वैल्यू क्या होगी, 8000 रुपए के गुड्स हैं, 20% डिस्काउंट दिया है 1600 रुपए, 6400 रुपए का कैश सेल। सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। जर्नल एंट्री में आप आएंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 6400 टू सेल्स अकाउंट 6400। चेक ऑल ऑफ यू। वही मैं कह रहा हूं बेटा सुबोजीत, आज कुछ तो गड़बड़ है, कुछ केमिकल लोचे के साथ बैठे हो क्लास में, है ना। मे बी यू आर हैविंग अ बैड डे, मे बी यू आर हैविंग अ बैड मूड, मे बी यू आर नॉट हैविंग अ मूड टू स्टडी एट ऑल। वो दिख रहा है, दिख के आ रहा है मेरे दोस्त। जब भी ऐसी चीज होती है ना, वो दिख जाती है भाई, छुपती नहीं है। चलो अब रुकना। अब हमें यहां पर एक एक्सरसाइज करनी है। क्या, समझो, हम एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास करने के बाद देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और वो ट्रांजैक्शन कौन सी सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और उसको उसके सामने लिखेंगे। जैसे कि सुनो, पहले सुनो फिर लिखो। जैसे कि ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये कैश सेल का ट्रांजैक्शन है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कैन यू गाइज टेल मी दैट दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन विच प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। थिंक एंड देन गिव मी आंसर। कैश बुक, वेरी गुड मानव, वेरी गुड आयुषी, कैश बुक। अदर्स, वेरी गुड योगिता, कैश बुक। कैश बुक सीधी सिंपल सी जवाब है। सबसे पहले देखो ये ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है सर, कैश रिसीट, कैश पेमेंट्स और कॉन्ट्रा एंट्रीज विल गो टू कैश बुक। तो जब मैं कहता हूं कि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, तो आपको ये देखना है कि इसका डेबिट इफेक्ट कैश बुक में जाएगा कि क्रेडिट इफेक्ट कैश बुक में जाएगा। तो सर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट इफेक्ट जो है वो जाएगा कैश बुक में। तो आपने जहां लिखा है डेबिट, डेबिट कैश अकाउंट डेबिट, उसके सामने आप आकर लिखेंगे यहाँ पर CB। CB स्टैंड्स फॉर कैश बुक। चेक ऑल ऑफ यू। CB स्टैंड्स फॉर कैश बुक। चेक ऑल ऑफ यू। और क्रेडिट इफेक्ट उसका कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा सेल्स अकाउंट में, जो कि है सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। और सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट को हम कौन से कलर से लिख रहे हैं, रेड कलर से लिख रहे हैं। तो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट को हम लोग लिख रहे हैं ग्रीन कलर से, और सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट जो भी लेजर अकाउंट है उसका नाम बेटा जी हम लोग लिखेंगे रेड कलर से। चेक कीजिएगा सभी चले। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट।
कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट इफेक्ट जाएगा कैश बुक में, कैश बुक प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है इसलिए मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, और सेल्स अकाउंट लेजर अकाउंट है, ये लेजर अकाउंट सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट होता है इसलिए उसको लाल कलर से लिखा है। ये क्लियर हो गया? हर एक ट्रांजेक्शन को इतनी डिटेल में मैं समझाने वाला हूं। अब आ जाओ बेटा जी अपनी कैश बुक के अंदर, इसका इफेक्ट देते हैं। कैश बुक में डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? जर्नल एंट्री देख लो, पूरा खेल खत्म। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश बुक के डेबिट में आएगा 2 तारीख टू सेल्स अकाउंट, कैश कॉलम में आएगा 6400। चेक ऑल ऑफ यू। टू सेल्स अकाउंट, कैश कॉलम में आएगा 6400। ये क्लियर हो गया? अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट में। सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट में कौन सा अकाउंट है बेटा जी? सेल्स अकाउंट है ना? तो दूसरा इफेक्ट जाएगा बेटा जी सेल्स अकाउंट में। चलो लेजर अकाउंट में आ जाओ। लेजर अकाउंट में लास्ट अकाउंट आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, देखो सभी जने। कैपिटल अकाउंट के लिए 3-4 लाइंस ब्लैंक छोड़ दीजिए। 3-4 लाइंस ब्लैंक छोड़ के आप अगले अकाउंट का नाम लिखेंगे सेल्स अकाउंट, है ना? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 2018 जनवरी 2 बाय कैश अकाउंट 6400। इसी तरीके से एक एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में समझ के करना है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इतनी वैरायटी के ट्रांजैक्शंस कवर किए ना यहाँ पे कि पूरा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग चीथड़े उड़ जाए। कैपिटल के लिए 2-3 लाइंस, ओनली 2-3 लाइंस फॉर कैपिटल एंड देन कम टू सेल्स अकाउंट। बेटा सुबोजीत, आर यू बैक इन द क्लास? सब ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पता नहीं, मैं ऐसा सेंस कर पा रहा हूं आज आपके आंसर्स के बेसिस पे कि भाई थोड़ा डिस्टर्ब है, ऐसा लग रहा है, कुछ तो हुआ है। चिंता मत कर भाई, वो चली गई है तो उसको जाने दे। सुबोजीत मेरी बात समझ, जो चली गई जाने दे। एक चीज दिमाग में और दिल में क्लियर बैठा लेना सुबोजीत दादा, जो मेरी है वो कहीं जाएगी नहीं, जो मेरी है वो कहीं जाएगी नहीं सुबोजीत, और जो चली गई समझो वो मेरी कभी थी नहीं सुबोजीत, समझ रहा है? बस अरे क्यों आंसू बहा रहा है बेटा उसके जाने पे? टेंशन मत ले, एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, तीसरी जाएगी, चौथी आएगी, चौथी आएगी, पांचों पे चलता रहेगा। इट्स अ परपेचुअल सक्सेशन सुबोजीत, टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन मत ले। मुझे पता है बस यही तो तेरा दर्द है जो तुझे सता रहा है, मैं समझ रहा हूं, मैं तेरी इस अवस्था को समझ रहा हूं सुबोजीत, चिंता मत कर। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर। तेरे लिए भी कहीं ना कोई बैनर्जी मुखर्जी कोई ना कोई तो बनी होगी सुबोजीत, टेंशन मत ले। आएगी सफेद साड़ी लाल पट्टियों वाली पहन के तेरे सामने। आमी चे तुमान सुबोजी तुमान, टेंशन मत ले सुबोजीत। हाँ चलो अगले ट्रांजैक्शन पे चलो। ये 2 ही नंबर का ट्रांजैक्शन सबको क्लियर होगा की दादा? आमी तुम्हाके भालो बाची मंजुलिका, 2 नंबर का ट्रांजैक्शन सबको क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात। आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, कम ऑन गाइस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ नंबर 3, 3rd ऑफ जनवरी, क्या है? सूच है ट्रांजैक्शन। रिसीव चेक ऑफ 8000 फ्रॉम एक्सन कंपनी, अलाउड डिस्काउंट 1000। जर्नल एंट्री प्लीज, जर्नल एंट्री प्लीज। अरे सेल्स अकाउंट के लिए कितनी लाइन छोड़नी है बाद में डिसाइड करेंगे आयुष, जब अगला अकाउंट बनाएंगे। पागल है क्या लड़की? थोड़ी पागल है क्या? ये डोको फिरलाय करे तुझं काय रे? आयुषी received a check of 8000 from XN company, allowed a discount of 1000. Journal entry please, journal entry please. Received a check of 8000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8000, हमने 1000 का डिस्काउंट अलाउ किया है। हाँ मतलब डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000, बैंक अकाउंट डेबिट 8000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1000, क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर? एक्स एंड कंपनी अकाउंट 9000, बैंक अकाउंट डेबिट 8000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1000 टू एक्स एंड कंपनी 9000. चेक ऑल ऑफ यू. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? अब देखो ये ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होगा, क्या सिखाया मैंने, एक बार क्विकली रिकैप रिवाइज करते हैं। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक इन्वॉल्व है तो कैश बुक, क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक, क्रेडिट सेल है तो सेल्स बुक, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल है तो बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल है तो बिल्स, अरे सर निकल जाएगी आपकी खुद की पर्सनल उंगली है, सॉरी, बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल बुक, और जिसका कोई नहीं होता है उसका
जर्नल प्रॉपर होता है मुन्ना, ठीक है। मुझे यहाँ पर बैंक अकाउंट दिख रहा है, तो डेबिट इफेक्ट जाएगा कैश बुक में। इवन डिस्काउंट वाला इफेक्ट भी कहाँ जाएगा? कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में ही डिस्काउंट कॉलम होता है। और क्रेडिट इफेक्ट कौन से लेजर अकाउंट में जाएगा? एक्स एंड कंपनी लेजर अकाउंट में जाएगा। चेक ऑल ऑफ यू। मानव, मानव चेक करो। चयल, मानव चयल, प्रेक्षित अग्रवाल, नाम बहुत बढ़िया यार इसका, प्रेक्षित। चलो अब चलते हैं हम हमारे कैश बुक में। कैश बुक में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में आएगा 3 जनवरी टू एक्स एंड कंपनी। बैंक कॉलम में 8000, डिस्काउंट कॉलम में 1000। बहुत बढ़िया, बहुत बेकार बच्चे। बहुत बेकार बच्चे, अव्वल नंबर के बेकार बच्चे। डन। पुढे एक्स एंड कंपनी लेजर अकाउंट हमने ऑलरेडी बना रखा है बाबू बोशाई, ऑलरेडी बना रखा है। ऊपर जाके देखो, थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर। आहा, इसके क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय बैंक 8000, उधर नीचू लिखो बाय डिस्काउंट अलाउड 1000। आहा, लेजर अकाउंट क्या होता है? लेजर अकाउंट इज ट्रांजैक्शन विद 1 पर्सन रिकॉर्डेड टुगेदर। अब ये एक्स एंड कंपनी का अकाउंट अगर आप देखते हैं तो इसको देखकर आपको क्या समझ में आता है? डेबिट बैलेंस है 12000, किसी पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब मुझे उससे पैसा लेना है, तो 12000 रुपये मुझे लेने हैं, ठीक है। उसमें से बंदे ने 8000 रुपये दे दिए, बचते थे 4000, और फिर 1000 का हमने डिस्काउंट दे दिया तो बचता है 3000। तो अब ये लेजर अकाउंट देखकर मुझे ये समझ में आता है कि मुझे एक्स एंड कंपनी से 3000 रुपए अभी भी लेना है। आई एम स्टिल येट टू रिसीव 3000 फ्रॉम एक्स एंड कंपनी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल ऑफ यू? चेक करो। सुभोजीत, साथी रे साथी रे साथी रे, बहुत बढ़िया। नंबर 4 ट्रांजैक्शन, बहुत ही डिफिकल्ट, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन है। रेंट पेड 2000, कुछ दिया है कैश और चेक नहीं, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कैश। जर्नल एंट्री प्लीज फटक से। रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट टोटल। फिर से कैश आ गया, तो कैश वाला जो इफेक्ट है, क्रेडिट वाला इफेक्ट है, वो जाएगा कैश बुक में। जो क्रेडिट वाला इफेक्ट है वो जाएगा कैश बुक में, और डेबिट का इफेक्ट कौन से लेजर अकाउंट में जाएगा बेटा जी? रेंट अकाउंट में जाएगा। मैंने आपको नहीं सिखाया था कि कैश बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, और मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैश बुक में ही चले जाते हैं। ये देखो आपके सामने है, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, चेक कीजिएगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। डन ऑल ऑफ यू? पक्का? चलो मैं आगे। बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहले आ जाओ कैश बुक में। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब कैश बुक के पेमेंट साइड में बाय रेंट कैश कॉलम 2000। देखो भैया, बात बहुत सिंपल है। आप किसी चीज़ को किस तरीके से परसीव करते हो, पूरा खेल उसका है। मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ, मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता था, ठीक है। आज जब मैं मेरे बेटे को पढ़ते हुए देखता हूँ मैथमेटिक्स, उसकी बुक्स देखता हूँ। इनफैक्ट अभी कल की बात है, कल मेरा यूट्यूब पे कॉस्टिंग का सेशन चल रहा था। इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, ध्यान से सुनना। मेरा सेशन चल रहा था और मेरे पास में ही माई सन वॉज सिटिंग टू स्टडी। माई सन इज़ 8 years 9 months ओल्ड, 8.25 साल का है, और अभी स्टैंडर्ड 3 में है। विवान नाम है उसका, इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो आपने।
मेरे पास में ही बैठा था, टेबल पे पढ़ाई कर रहा था, आज उसका पेपर है साइंस का, तो वो पढ़ाई कर रहा था, मेरी बात सुन रहा था, मैं ऐसे यूट्यूब पे सेशन ले रहा था। कल दोपहर में मेरा 1:30 बजे का सेशन था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा था कॉस्टिंग के मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था एंड ही वॉज लिसनिंग टू मी। 45 मिनट का सेशन है, ध्यान से सुनना। 8.75 साल के बच्चे का ऑब्जर्वेशन। सेशन मेरा ख़त्म हुआ। उसकी अच्छी बात यह है, बहुत तमीज़दार बच्चा है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा बीच में, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। सेशन ख़त्म हुआ एंड देन ही टोल्ड मी, पापा आप तो हमेशा कहते थे कि आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, और आप तो अभी मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे थे। सी, उस बच्चे को नहीं पता कॉस्टिंग नाम का कोई सब्जेक्ट होता है, बट वो यहाँ बैठे बैठे सुन रहा था वो सुन रहा था कि मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन बना रहा हूँ, वो सुन रहा था कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना रहा हूँ, वो सुन रहा था मैं रेज टू पावर की बात कर रहा हूँ, अंडर रूट की बात कर रहा हूँ, मैं बॉडमास फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, वो ये सुन रहा था, समझना। अब हुआ क्या, मेरा सेशन ख़त्म हुआ और तुरंत उसका क्वेश्चन आता है भाई का कि पापा आपने तो कहा आपका मैथ्स बहुत वीक है, और आप तो मैथ्स ही पढ़ा रहे थे। फिर वो बोलकर कहीं चला गया, उसको कोई काम आ गया था, मम्मा ने बुला लिया था, ही वेंट। मैं उसके बाद ना उस बात पे सोचता रहा, ये बात फैक्ट है, कॉस्टिंग इज़ वेरी सिमिलर टू मैथमेटिक्स। तो मैंने, पता है, कभी कभी छोटे बच्चे की बात आपको सोचने पे मजबूर करती है। मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है ना। मुझे बचपन में मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता था, और आज तो एक तरीके से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। कॉस्टिंग इज मैथमेटिक्स, बट इट इज़ नॉट द मैथमेटिक्स विच हैज़ ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, नहीं, बिजनेस मैथमेटिक्स। पर मैं तो वो पढ़ा रहा हूँ। फिर मुझे बचपन में क्यों डिफ़िकल्ट लगता था, रीज़न बताता हूँ। क्योंकि मैंने कभी उसको उस तरीके से पढ़ा ही नहीं जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था। मैंने ना हमेशा मैथमेटिक्स को मार्क्स के लिए पढ़ा। मैं दिल से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं हमेशा मैथ्स को ये देखा, इससे कितने मार्क्स मिलेंगे, अब इससे और कितने मार्क्स मिलेंगे, ये चैप्टर का वेटेज नहीं है, छोड़ यार, ख़त्म कर। काश मैंने पढ़ाई इसलिए की होती थी कि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो शायद मुझे मैथ्स कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगता था। मेरे जैसा बच्चा जो स्कूल में बहुत एवरेज था, आज एक टीचर है, एक ठीक ठाक टीचर है, ढंग का टीचर है, पढ़ा लेता है, ठीक ठाक आता है पढ़ाना, बच्चों को पसंद आता है। क्यों बना ठीक ठाक टीचर? क्योंकि मैं आपको सबसे पहले ये पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं और पढ़ते क्यों हैं, और यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसलिए ये चैप्टर पूरा मैं चाहता था ना स्किप कर सकता था, ट्रस्ट मी, 4 मार्क के ऊपर फ़ायदा नहीं होता था, 4 मार्क के ऊपर फ़ायदा नहीं है इस चैप्टर का, मैं पूरा चैप्टर स्किप कर सकता था। लेकिन मुझे पता है किसी दिन आपके पास डिग्री आ गई, शायद आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो ना, तो बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और दुनिया में ये चीज़ मम्मी पापा के अलावा मैं ही आपसे कहूँगा, ठीक है। चलो, दूसरा इफेक्ट आएगा रेंट अकाउंट में। अब मैडम आयुषी का क्वेश्चन आता है कि सर सेल्स अकाउंट के लिए कितनी लाइन छोड़ें? 4-5 लाइन्स छोड़ दो सेल्स अकाउंट के लिए, और अगले अकाउंट का टाइटल डालिए रेंट अकाउंट, और उसके डेबिट में आएगा ये रेंट अकाउंट, डेबिट में आएगा 2018 जनवरी 4 टू कैश अकाउंट 2000। मेरी, अगर ट्रूली मुझे फॉलो कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, तो एक सूत्र बांध लो, हर चीज़ का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो, और मांगना नहीं है, खुद से ढूंढना है, रिसर्च ओरिएंटेड एटीट्यूड रखना है। मेरी नानी हमेशा कहती थी, हमको ना हाथ ऐसा नहीं रखना चाहिए, हमको हमेशा हाथ ऐसा रखना चाहिए। मतलब हमें भीख नहीं मांगनी है हर चीज़ की, हमें आशीर्वाद मांगना है कि आप आशीर्वाद दो सर, आप आशीर्वाद दो। हमसे छोटे भी हमें आशीर्वाद देते हैं, बड़े भी हमें आशीर्वाद, सर आप आशीर्वाद दो कि हम अपनी मेहनत से ना सीए क्रैक कर लें, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। चलो आगे बढ़े। 5th नंबर ट्रांजेक्शन, 5 तारीख का ट्रांजेक्शन है। गुड्स परचेज फ्रॉम ए एन कंपनी फॉर ₹10,000। ठीक है, अभी यहीं तक देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम ए एन कंपनी फॉर ₹10,000, अभी यहीं तक पढ़ो। क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन है, वेरी गुड मानव, जनरल एंट्री लिखो 5 तारीख की। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए एंड कंपनी अकाउंट 10,000। दिमाग चलाओ, ये ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होगा?
सर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जाता है परचेज बुक में। तो जब मैं कह रहा हूं कि परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो सर डेबिट इफेक्ट जाएगा परचेज बुक में, और क्रेडिट इफेक्ट जो है वो जाएगा ए एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में। डेबिट इफेक्ट जाएगा परचेज बुक में और क्रेडिट इफेक्ट जाएगा ए एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में। हमने ये सारी चीज़ें पहले सीख ली है कि कौन से ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होते हैं, कौन से कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, है ना। सो आएंगे आप अपनी परचेज बुक में, ये देखिए आपने परचेज बुक बनाई है 4-5 लाइन्स की, उसमें आप आकर यहाँ पर लिखेंगे 2018 जनवरी 5, परचेज इनवॉइस नंबर है 25, पार्टी का नाम है ए एन कंपनी और अमाउंट है 10,000। चेक ऑल ऑफ यू। डेबिट इफेक्ट जाएगा परचेज बुक में बिकॉज इट्स अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। और क्रेडिट इफेक्ट जाएगा इसका ए एंड कंपनी लेजर अकाउंट में। जितना मुझे याद है दोस्त हमने वो अकाउंट बनाया है, ये देखो दिख रहा है आपको अकाउंट बना हुआ, ए एन कंपनी अकाउंट में दिख रहा है 6,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब ये है कि मुझे ऑलरेडी ए एन कंपनी को 6,000 रुपए पे करने थे, अब मैं उससे और 10,000 रुपए के गुड्स क्रेडिट में खरीद रहा हूं। इसका मतलब है अब मुझे ए एंड कंपनी को टोटल कितना पे करना है, हाउ मच अमाउंट एम आई सपोज टू पे टू ए एन कंपनी नाउ। अब मुझे ए एन कंपनी को टोटल पे करना है कितना, 16,000 रुपए। चेक ऑल ऑफ यू। चेक ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, कैश परचेजेस 5,000 जनरल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। नहीं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, इससे आगे का ट्रांजैक्शन बचा है ना। गुड्स परचेज फ्रॉम एन कंपनी फॉर ₹10,000, इतना ही हुआ है, एंड एक्सेप्टेड अ बिल ऑन 25 जनवरी 2017 इन देयर फेवर। रुको, नया ट्रांजैक्शन है, एक टॉपिक है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्शन। जिसको आता है अच्छी बात, जिसको नहीं आता है बहुत अच्छी बात, जो मैं लिख रहा हूं बस कॉपी कर लो। ए एन कंपनी से आपने 10,000 के गुड्स खरीदे, क्लियर हो गया। अब हुआ यह है कि आपने एक बिल एक्सेप्ट किया है, ए एन कंपनी ने आप पे बिल ड्रॉ किया है, आपने एक्सेप्ट किया है वो बिल 25 जनवरी की डेट में 10,000 रुपए का इन देयर फेवर। तो अब हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी 25 जनवरी की डेट पे। कोई बात नहीं, मैं यहाँ डेट लिखता हूँ 25 जनवरी। ए एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000। ए एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स पेबल 10,000। एक नया बिल मैंने एक्सेप्ट किया है। जब भी कोई नया बिल एक्सेप्ट होता है या नया बिल ड्रॉ होता है तो वो बिल्स रिसीवेबल या पेएबल बुक में जाता है। यहां पर एक नया बिल एक्सेप्ट हुआ है तो ये कौन सी प्राइमरी बुक में जाएगा, बिल्स पेएबल बुक में जाएगा। और कौन से लेजर अकाउंट में जाएगा, ए एंड कंपनी लेजर अकाउंट में जाएगा। चेक करिएगा कौन सी प्राइमरी बुक में जाएगा, बिल्स पेएबल बुक में जाएगा, क्योंकि आपने एक नया बिल एक्सेप्ट किया है करंट पीरियड में। चेक करिएगा, अ न्यू बिल इज एक्सेप्टेड, देयरफॉर इट विल गो टू बिल्स पेएबल बुक। चेक ऑल ऑफ यू। तो हम लोग हमारी प्राइमरी बुक्स में आते हैं। बिल्स पेएबल बुक नाम की एक बुक बनाई है, आप चाहें तो उस पर रेड कलर के पेन से लिख सकते हैं बिल्स पेएबल बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, न्यू बिल्स एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। और आप यहां पर लिखेंगे 25 जनवरी का ये ट्रांजैक्शन ए एंड कंपनी, पच्चीस जनवरी का ये ट्रांजैक्शन लिखेंगे ए एंड कंपनी। चेक ऑल ऑफ यू।
बिल्स पेबल बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? फ्रेश बिल्स एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा? ए एंड कंपनी के लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में। कम ऑन द डेबिट साइड 2018 जनवरी 25, चेक ऑल ऑफ यू। सर किसी बिल की मैच्योरिटी डेट इस फाइनेंशियल ईयर, किसी बिल की मैच्योरिटी डेट इस फाइनेंशियल ईयर में हो तो मानव वो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में देखेंगे। अभी मिक्स मत करो भाई, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मल्टीपल चीज़ें डालने से ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी मिक्स मत करो बेटा उसको। क्लियर? चलूँ आगे? परफेक्ट। देखो अब 6 नंबर का ट्रांजैक्शन है, कैश परचेजेस है 5000 रुपीज़ की। जर्नल एंट्री बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5000। कैश परचेजेस। शुभजीत मेरे भाई, आज तेरे घुंघरू किधर को और बजरे मियां, हैदराबाद को गया शुभजीत मियां। देख लो दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूं, शुभजीत के आंसर खुद बोल रहे कि आज शुभजीत जगह पे ही नहीं है। मोंजुलिका लेकर चली गई इसको, अंजुलिका मोंजुलिका दोनों लेकर चली गई शुभजीत को। बताओ यारों कौन सी प्राइमरी बुक में जाएगा ये? सर कैश बुक। कैश बुक क्योंकि कैश अकाउंट इन्वॉल्व छे, सेकेंडरी लेजर अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब देखना तुरंत प्रेमलाल का सवाल आएगा, सर परचेज बुक में रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा? प्रेमलाल 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 प्रेमलाल। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होते हैं मेरे दोस्त, और ये क्रेडिट परचेजेस नहीं है, ये क्या है? कैश परचेजेस है। प्रेमलाल प्रेमलाल प्रेमलाल। अब हम जाएंगे कहां पर? कैश बुक में। कम टू कैश बुक, पेमेंट साइड। चेक ऑल ऑफ यू। बाय परचेजेस अकाउंट 5000 लिखा सभी ने? डन ऑल ऑफ यू? यस और नो? अब अगला लेजर अकाउंट बनाएंगे। लास्ट लेजर अकाउंट था रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट 3-4 लाइंस का बनेगा, 3-4 लाइंस का रेंट अकाउंट। उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट 5000। परचेज अकाउंट के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट 5000। शुभो ओ शुभजीत, इतना गम मत बना। चल मैं तेरे लिए थोड़े दर्द भरे गीत लगाता हूँ शुभजीत के लिए, ठीक है? सभी जने गैस करना कौन सा गाना है, सिर्फ शुभजीत के लिए। शुभजीत की जो आज की परिस्थिति है ना, मैं बता रहा हूँ ये गाने के बाद ना शुभजीत ऐसे अंदर से चार्ज अप हो जाएगा, देखना। ये गाने को मैं गाना नहीं समझता हूँ, इस गाने को ना मैं लड़कों का एंथम समझता हूँ। आपको पता है बॉयज़ एंथम, आज तक आपने नेशनल एंथम सुना होगा, ये गाना नेशनल एंथम से कम नहीं है लड़कों के लिए, ठीक है? शुभजीत डेडिकेटेड दिस सॉन्ग टू यू एंड योर डियर ब्रेकअप। फीलिंग में आज शुभजीत, फीलिंग में। एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है शुभजीत, एक्सप्रेशन। कम ऑन, दिल रोना चाहिए शुभजीत, तेरा दर्द से रोना चाहिए दिल, फटना चाहिए दिल अंदर से शुभजीत, फट जा, आंसू बहने दे, टेंशन मत ले। इमेजिन कर उसको शुभजीत। शुभजीत कम ऑन शुभजीत, गुस्सा गुस्सा ला अंदर। सीए बन के यही गाना चलाना बैकग्राउंड में शुभजीत, तुझे यही गाना। या
Come on, all the boys, charge up. Come on, man. फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, कोई बात नहीं, तेरी फीलिंग्स पुरानी है शुभजीत, गाना नया है। इसका वीडियो सॉन्ग देख लिया ना तूने शुभजीत, सच बोल रहा हूं, आग लग जाएगी अंदर। मां कसम, to all the breakups and to all those who had breakups, come on man, you can do it. Chak de fatte, bottoms up. To all my friends who had breakup, I'm with you, come on. सीए बनने के बाद इसी तरीके से जाना है उसके घर पे और साफ बोलना है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। शुभजीत, come on, you can do it. You are not Subhojit, you are CS Subhojit. Yeah, come on, all of you. हाँ जी, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। 6 नंबर के बाद 7 नंबर का ट्रांजैक्शन है। सैलरीज पेड बाय चेक ₹5,000, जर्नल एंट्री प्लीज। सैलरीज पेड बाय चेक ₹5,000, जर्नल एंट्री प्लीज। salaries account debit 5,000 to bank account 5,000. Which primary book of account? अबे कैश कौन लिखा है? योगिता। मतलब मेरे को पता है ये योगिता ने जानबूझ के कैश लिखा है, चाहती है मैं इसके लिए भी गाना बजाऊं, ये चाहती है कि इसके ब्रेकअप पे भी पूरा क्लास सेलिब्रेट करे, है ना योगिता? समझ गया मैं, वही पुराना तेरा बहाना, समझ गई? हाँ, ये देखो, ये सही तरीका, अटेंशन सीख करने का तरीका समझ रहे हो, थोड़ा कैजुअल है। कौन सी प्राइमरी बुक? बोलो मुन्ना। कैश बुक, कैश बुक। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ योगिता मैं समझ रहा हूँ, ऐसी गलतियां समझ रहा हूँ मैं। और कौन सा लेजर अकाउंट डेबिट होगा? सैलरीज अकाउंट। योगिता अंदर से बोल रही हो कि व्हाई इज एवरीवन जस्ट टॉकिंग अबाउट शुभजीत शुभजीत शुभजीत? आई टू हैड अ ब्रेकअप, कम ऑन समवन टॉक अबाउट मी आल्सो। व्हाई सर सो बायस्ड टू शुभजीत? ही इज जस्ट प्लेइंग songs for Subhojit, he's celebrating his breakup, he's consoling Subhojit. How about me? I am also Jindal, I am Agrawal. Come on sir, you are Agrawal. कुछ तो ब्रो कोड रखो सर। वेरी बैड सर, इसीलिए अटेंशन सीख कर रही हूँ, बैंक की जगह कैश लिख रही हूँ। अब तो अटेंशन दे दो सर, अब तो अटेंशन दे दो यार, कमाल ही है सर। अब तो अभी भी अटेंशन नहीं दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं, कैश बुक में चलेंगे, क्रेडिट साइड में इसी बात पे लिखेंगे बाय सैलरीज बैंक कॉलम 5,000। आपको पता है अग्रवालों में गोत्र होते हैं कितने? वैसे 17.5 और वैसे 18 गोत्र। बताऊं? बिंदल, मक्कुल, एरन, जिंदल, डायल, इंदल, तायल, तुंगल, सिंगल, गर्गस्य, कच्छल, नांगल, बंसल और गोयल, इतने सारे गोत्र होते हैं अग्रवालों में। मैडम है जिंदल, और मतलब अग्रवाल का ब्रो कोड लगाने की कोशिश है ना, बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छी बात। सो कैश बुक में इफेक्ट गया, क्रेडिट इफेक्ट, पेमेंट साइड में बाय सैलरीज अकाउंट आप लिखेंगे 5,000। चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा? सैलरीज अकाउंट में, मतलब लेजर अकाउंट, परचेज अकाउंट, वही 4-5 लाइंस का। परचेज अकाउंट वही 4-5 लाइंस का फिर सैलरीज अकाउंट। गाने जो है ना जिंदगी में बहुत अलग रोल प्ले करते हैं। गाने हमारा मूड बनाते हैं, गाने हमारा मूड बिगाड़ते हैं। लाइफ में जब कुछ खूबसूरत होता है, हसीन होता है, तो अलग ही गाने बजते हैं। हर संडे संगम टॉकीज में तुझे फिल्म दिखाऊं नाइट शो, फिल्मों की तरह एक दिन यूं हो
कि बन जाऊं तेरा हीरो, ऐसे गाने चलते हैं। फिर कभी गाने होते हैं देशभक्ति के ऊपर, तो मन में देशभक्ति जाग, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। कभी कभी मम्मी पापा की जब याद आती है तो गाने अलग ही बजते हैं। जन्म देती है जो माज से जग कहे, अपनी संतान के प्राण जिसमें रहे। भाई साहब गाने जो है ना, आपके पूरे वक्त, जज्बात, भावनाएं सब कुछ बदल सकती है, A to Z सब कुछ बदल सकती है। तो गाने जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मेरी तो दिन की शुरुआत ही सॉन्ग्स के साथ होती है। व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई लिसन टू सम सॉन्ग। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन माई मूड, और वो आपका मूड चेंज कर देते हैं। ट्रस्ट मी, सॉन्ग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरीज अकाउंट डेबिट कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो 7th डेट की ट्रांजैक्शन हो गई। 8th नंबर का ट्रांजैक्शन पढ़े, पेमेंट अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड बाय चेक ₹5,000। क्या मतलब है? पेमेंट अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड बाय चेक ₹5,000। आपके पास कोई पुराना बिल पड़ा है 5,000 रुपए का, जरा देखो तो लेजर अकाउंट में जाओ, बिल्स रिसीवेबल नाम से कोई लेजर अकाउंट है क्या? हाँ जी सर, ये रहा। ओ यस, ये देखो बिल्स रिसीवेबल लेजर अकाउंट में आपको एक ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 5,000 का। मतलब आपके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो पड़ा है ना 5,000 का, उसका आपको पेमेंट मिला है, पैसा मिला है चेक से। ओके, 8 तारीख की जर्नल एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। प्लीज गेट योर बेसिक्स क्लियर्ड गाइस। ये नया बिल नहीं है, ये एक पुराना बिल है। उस पुराने बिल का मुझे पैसा मिला, आई हैव रिसीव्ड मनी अगेंस्ट दैट ओल्ड बिल। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट इफेक्ट जाएगा कैश बुक में, और क्रेडिट इफेक्ट जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में। चेक कीजिएगा। काफ़ी बार आपने ऐसा महसूस किया होगा, आप ऐसे बैठे बैठे ही मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं। एक्चुअली पगले मुस्कुरा नहीं रहे, आपके अंदर फीलिंग्स बह रही, और वो फीलिंग्स गानों के तौर पे बह रही। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है से, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, ऐसा फील आता है। गाने बड़ा एक भूताना पिक्चर देख लो, बेपना प्यार है आजा, हवा की आवाज ही ऐसी चला, मतलब हवा भी अपने आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का काम करती है वहां पे भूताने गानों में। डेंजरस। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में है, हम उसके क्रेडिट में लिखेंगे हमें ये पैसा मिला है मुन्ना 5,000 रुपये। बहुत बढ़िया। आज क्लास में अटेंडेंस आदि बच्चों को पहले ही पता था। अंशुल सर ने बोला ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में ओरिएंटेड है ही नहीं, तो बस 2 दिन मस्त खाने का पीने का सोई जाने का। मस्त का मजानी लाइफ। बहुत बढ़िया बच्चे हैं। डेबिट इफेक्ट जाएगा इसका कैश बुक में। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अद्भुत। डन ऑल ऑफ यू। चलो 2 ट्रांजेक्शन और करते हैं, 10 तारीख तक कर लेते हैं आज। गुड्स रिटर्न्ड बाय एक्स एंड कंपनी ₹1,000, क्रेडिट नोट नंबर 1। गुड्स रिटर्न्ड बाय, अब ये रिटर्न्ड बाय जो लिखा है ना, इससे हमें समझना पड़ेगा ये कौन सा रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है या ये परचेज रिटर्न है। गुड्स रिटर्न्ड बाय एक्स एंड कंपनी, एक्स एंड कंपनी हमारा कस्टमर है, उसने रिटर्न किया, ये सेल्स रिटर्न है। 1,000 रुपये का सेल्स रिटर्न है। 9 तारीख को एक्स एंड कंपनी से जर्नल एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट 1,000।
कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होगा? कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होगा? सेल्स रिटर्न बुक। और कौन से लेजर अकाउंट में? एक्स एंड कंपनी अकाउंट में। सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा और एक्स एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में। कम टू योर्स सेल्स रिटर्न बुक। वेरी गुड, रिकॉर्ड करते हैं उसमें ये ट्रांजैक्शन, चेक कीजिएगा। वेरी गुड, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। कभी कभी अकेले जब बैठे होते हैं, स्पेशली इमेजिन कर लो किसी पहाड़ पे बैठे हो, गहरा समुंदर दिख रहा है, बस कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है दुनिया यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तब बैकग्राउंड में सोनू निगम के गाने बजते हैं। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, माना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा। ऐसे गाने बैकग्राउंड में बजते हैं। मतलब ट्रस्ट मी, चाहे भक्ति हो या शक्ति हो, हर जगह गाने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। और रंजीत कह रहा है तभी पीछे से मम्मी की आवाज आती है, ए पप्पू जाके धनिया ले क्या। सारी जज्बातों पे ना पानी फिर जाता है पूरा। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, क्या सोच है भाई। ये अरिजीत सिंह का सॉन्ग नहीं है मेरे भाई शुभजीत, ये सॉन्ग है सोनू निगम का, बहुत ही मेलोडियस वॉइस है। एक्स एंड कंपनी के लेजर अकाउंट में चलते हैं। और एक्स एंड कंपनी जनरल एंट्री क्या पास की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। तो एक्स एंड कंपनी के क्रेडिट में आएगा बाय सेल्स रिटर्न। चेक ऑल ऑफ यू। चलो एक और ट्रांजैक्शन करते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द डे। देखो यार ये क्वेश्चंस और ये लम्हे ना थोड़े से बोरिंग होते हैं, उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आपको भी और मुझे भी। 10 तारीख को गुड्स परचेज फ्रॉम सी एन कंपनी फॉर ₹8,000 क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में जाएगा? परचेज बुक में। कौन से लेजर अकाउंट में जाएगा? सी एंड कंपनी लेजर अकाउंट्स। मोहब्बत हो, दोस्ती हो, खुशी हो, दुखी हो, गाने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है मन में कि ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, सब कुछ मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस दिन बैकग्राउंड में गाना बजता है, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी इंसान हूँ कुछ तुम्हारी तरह। माँ कसम, अलग ही लेवल के थॉट चलते हैं उस दिन दिमाग में। बस खत्म, सब दुनिया खत्म, संसार खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। परचेज बुक में आते हैं, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बड़ी अंताक्षरी वाली क्लास हो गई ना आज, ऐसा मैं सोच के नहीं आया था। क्या हो गया? मैंने परचेज रिटर्न
ओह बैड बॉय। कोइंसिडेंटली वो भी ट्रांजैक्शन सीएन कंपनी का था। चेक करें, परचेज डे बुक में दूसरा ट्रांजैक्शन है ये, ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा सीएन कंपनी। सीएन कंपनी का लेजर अकाउंट नहीं है हमारे पास, बनाना पड़ेगा। लास्ट लेजर अकाउंट कौन सा है दोस्तों? परचेज था, सैलरी हो गया, सैलरी अकाउंट 3-4 लाइंस का बना दो, फिर सीएन कंपनी अकाउंट, सीएन कंपनी अकाउंट, सैलरी अकाउंट 3-4 लाइंस। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब कुछ टैली में होता है आजकल। मैनुअल अकाउंटिंग हार्डली कोई मेंटेन करता है। टैली सॉफ्टवेयर्स है, टैली सॉफ्टवेयर इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्टेस्ट सॉफ्टवेयर। इवन मैं जब दुबई में भी काम करता था, यूके में भी था या नाइजीरिया में भी था, तो वहाँ पे भी टैली सॉफ्टवेयर यूज़ होता था, बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता था। तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको अलग से कोई क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं। एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बच्चे टैली की क्लासेस लगाते हैं, सीए करना है मतलब टैली की क्लासेस, कोई नहीं। आप जब इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम्स देंगे उसके बाद आपको एक कोर्स करना होता है, उसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, ICITSS। ये कोर्स आपको ICI से ही करना पड़ता है, उसमें आपको टैली सिखाया जाता है, तो आपको टैली की अलग से क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो दोनों इफेक्ट दे दिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। अब मेरी बात सुनो, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, कल संडे है दोस्त, क्लास तो नहीं है, मेंटरशिप सेशन तो 1 घंटे का है, तो कल मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है सुनना, हमने 10 तारीख तक की जर्नल एंट्रीज कर दी क्लियर। आपको 11th से लेकर 29 तक की जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक इसी तरह। मतलब जैसे हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज की ना, एक एक ट्रांजेक्शन्स को पकड़ा, उसकी जर्नल एंट्री की, देखा कि वो ट्रांजेक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होगा, कौन सी सेकेंडरी बुक में रिकॉर्ड होगा, राइट। ठीक उसी तरह अब आपको सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करनी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो पेंसिल से कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट है तो आप पेन से कर सकते हैं, बट दैट्स योर टास्क फॉर द डे। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो हम लोग अब वापस मिलेंगे मेंटरशिप सेशन में कल सुबह 9 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, बट वो डिस्कशन तभी प्रोडक्टिव होगा जब आप लोग सवाल पूछेंगे, ठीक है। सो और सवाल मैं चाहता हूँ कि आप लोग हैंड रेस करके पूछें, ऑडियो में पूछें। आप थोड़ी आज इंक्वायरी कर लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कहाँ से करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कौन सी कॉलेज से, वो आपके घर से कितना दूर है, आगे आर्टिकलशिप कहाँ से करना चाहते हैं। इन सवालों पे बैठकर थोड़ा आज सोचें, विचार करें, और फिर हम लोग कल मेंटरशिप में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू, शब्बा खैर।